नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जेके न्यूज़ 7 और मैं हूं आपका अपना मेज़बान मुजम्मिल भट्ट। नाजरीन, फ्रेम में आप देख रहे हैं कि सतवीर सिंह मनाजी जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और हाल ही में अभी बलवंत सिंह मनकोटिया का जो है इन्होंने साथ दिया है। मज़ीद इनसे ही बातचीत करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जोश शो से इन्होंने जो है आम आदमी पार्टी की नारेबाजी की थी और इनसे ही जानते हैं। सतवीर जी, पहले तो आपने नारेबाजी बहुत ज़ोर शोर से की और मनकोटिया जी के आप समर्थन में आए। सबसे पहला सवाल कि आम आदमी पार्टी आखिर है क्या, ये चीज़ आपसे समझने की कोशिश करूँगा क्योंकि आप मनकोटिया जी के जो हो आप चेले रह चुके हो और आपसे समझने की कोशिश करूँगा कि आम आदमी पार्टी आखिर है क्या। देखिए मुजम्मिल जी, आपने पहला सवाल ही जो किया है बड़ा एक फंसाने वाला सवाल कर दिया मेरे को कि किसी को लगेगा आम आदमी पार्टी, किसी को लगेगा। 2-4 दिन से देख रहा हूँ लोग आम आदमी पार्टी। देखिए, कोई भी पार्टी अच्छी या बुरी नहीं होती, हर पार्टी अच्छी या बुरी होती है। बुरी नहीं होती क्योंकि लोग जो होते हैं वो अच्छे बुरे होते हैं। कई नालायक होते हैं, जैसे आपने बीजेपी में देखा होगा आपने। तो देखिए, मैं बीजेपी में एक चीज़ ज़रूर कहूँगा उन नेताओं को कि अपने अपने घर में मोदी जी का पूजा रूम में फ़ोटो रखिए और उसको धूप अगरबत्ती ज़रूर करिए, क्योंकि अगर मोदी जी नहीं आते तो ये नहीं बनते। लेकिन कुछ लीडर हैं जो बीजेपी में भी अच्छे हैं, वो मुझे पता है, मेरे दिल को पता है कौन है वो हैं बीजेपी में जो अच्छे हैं। लेकिन जो नहीं है उनका मैं सरेआम नाम लेता हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैंने आज तक कभी किसी के खिलाफ़ कोई बदतमीज़ी नहीं की, काम नहीं किया होगा, काम के ऊपर बार बार घसीटा होगा। महाराजा हरि सिंह की छुट्टी नहीं दी उन्होंने, उस पर मैंने उनको बार बार घसीटा है, क्योंकि डोगरी में चाहते पूंद भी नहीं का भाई महाराजा हरि सिंह की छुट्टी। तब कोई भी आपको 12-13 साल पहले छुट्टी का पता था? नहीं पता था। जब इनकी सरकार नहीं आई थी तो नया नया एक शगुफा उठा, महाराजा हरि सिंह की छुट्टी। जब इमोशनली हम टच हो गए छुट्टी के साथ, इन्होंने कहा तो इनकी सरकार आई, 8 साल हो गए, छुट्टी नहीं मिली। तो कहने का क्या मतलब था? सिर्फ मिसयूज़ किया ना डोगरों को। और जहाँ तक रही आम आदमी पार्टी की, अभी तो उसका बहुत ही ज़्यादा शोर है, गली गली में शोर है। आम आदमी पार्टी ही एक ऐसा मोर है जो सभी को ध्वस्त कर सकता है। अभी तक तो यही चल रहा है। जो भाजपा ये कहती है कि ये एक बुलबुला है, ये एक गुब्बारा है जो कि कुछ वक्त के बाद फट जाएगा। आप क्या समझते हैं उनके इस बयान से? हाँ, पहले भाजपा को एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, मैं बलवंत सिंह मनकोटिया जी की सपोर्ट में हूँ और मैं एक इंडिपेंडेंट इंसान हूँ। सोशली मैं जो कर सकता हूँ वो करता हूँ। फिलासफरी में ज़्यादा मारता नहीं कि मैंने ये कर दिया वो कर दी। जो मेरे से हो पाता है वो मैं करता हूँ। अगर मुझसे हो सकता है मैं लोगों की आवाज़ उठाऊँ तो मैं उठाता हूँ। मुझे कोई फ़ोन आता है कि ये इस मुद्दे पे बात करनी, मैं हर मुद्दे पे बात करता हूँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको, जम्मू कश्मीर, इवन तो को लद्दाख को भी मैं आज भी अपने दिल का हिस्सा मानता हूँ, क्योंकि वो मेरे डोगरों की रियासत थी। लेकिन भाजपा कह रही है बुलबुला है, तो ये उनको देखना है, मुझे नहीं देखना है। अब हम ये मान के चलें कि सतवीर सिंह मनाज जो हैं आज भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जुड़े हैं, सिर्फ मनकोटिया जी की सपोर्ट में जो है आम आदमी पार्टी के लिए जो है वो मैदान में उतरे हैं। देखिए, मैं बलवंत सिंह मनकोटिया जी की सपोर्ट करता हूँ। मैंने कहा झंडा डंडा गंदा किसी का नहीं होता, इंसान अच्छा या गंदा होता, अच्छा बुरा होता है। बलवंत सिंह मनकोटिया जी वाहियात एक ऐसी शख्सियत है जो कि जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में एक सबसे प्यारा चेहरा है, अच्छा चेहरा है, बेदाग चेहरा है, जो इसको जिसमें दम है अपने वर्कर्स को लेके चलने का। तो हमने उनके लिए उनकी सपोर्ट में नारे लगाए थे। ऑफिशियली हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन नहीं की है, उनकी सपोर्ट में नारे लगाए। अगर वो कहीं और भी जाएंगे, उनके कहीं प्रोग्राम हो गए, जब तक मैं इंडिपेंडेंट हूँ मैं तो कोशिश करूँगा कि अपने लीडर को प्रमोट करने की। मुझे को अपने लीडर को प्रमोट करना है ना, अच्छे इंसान को प्रमोट करना है। मैं तो ना ये करूँगा कि कोई भी आप आम आदमी पार्टी में उठा के लाओगे, उसको कहोगे कि इसको प्रमोट कर दो, उसको प्रमोट कर दो। हमने तो अपने चेहरे को देखना। मनकोटिया जी को आप ही पसंद करते हो, कैसे लीडर हैं ये आप खुद बता दीजिए। उनके बारे में आम आदमी पार्टी की राय नहीं पूछ रहा। आप बलवंत सिंह मनकोटिया जी को कैसे देखते हैं? मैं तो इंटरव्यू करने के लिए आया, मैं थोड़ी ना बोल सकता हूँ ये चीज़, क्योंकि ये जनता के सवाल है जो आप तक मैं पहुँचाने का कोशिश कर रहा हूँ। लोग ये कहते हैं कि मनकोटिया जी ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। ठीक है, कुछ लोग जो आम आदमी पार्टी को जो प्यार करते हैं वो उनके सपोर्ट में है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग नहीं कहूँगा, ज़्यादातर तादाद में ऐसे लोग हैं जो कि कमेंट बॉक्स में ये चीज़ ज़रूर कहते हैं कि मनकोटिया जी ने थोड़ी सी जल्दी कर दी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने में। इनको जो है फ़ैसला जो है ये अपना रोक देना चाहिए था, इसकी जगह चौधरी लाल सिंह के साथ जो है उनके समर्थन में उतरना चाहिए था। लेकिन जब हमने मनकोटिया जी से सवाल करने की कोशिश की तो उन्होंने ये चीज़ कही कि
चौधरी लाल सिंह की पार्टी जो है वो सिर्फ जम्मू तक ही सीमित है, लेकिन उनको शायद मनकोटिया जी को शायद ये चीज़ क्लियर नहीं थी कि जम्मू की पार्टी बेशक है तो क्या पैंथर्स पार्टी भी तो जम्मू की पार्टी रही थी ना। तो आज कहाँ से फिर वो जो है चौधरी लाल सिंह के ऊपर ये इल्ज़ामात जो है वो लगा रहे थे कि ये सिर्फ जम्मू की पार्टी है। आज मतलब कि पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो नज़र आना शुरू हो चुका है। देखिए, एक तो बड़ी अच्छी बात ये है कि पूरा जम्मू कश्मीर नज़र आ रहा है उनको, क्योंकि मुझे जब मैं था जम्मू की पार्टी थी पैंथर पार्टी, तो मैं भी उसमें रहा हूँ। वहीं से उनके साथ ये सियासी सिलसिला शुरू हुआ, जब छोड़ दिया उन्होंने तो हमने भी छोड़ दिया। मैं ये नहीं कहता कि देखिए यहाँ पे तो गठबंधन की सरकार बनती है, तो गठबंधन में तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कल को गठबंधन में क्या पता कौन आगे आ जाए। आज ये चल रहा है, क्या पता बीजेपी एनसी की बन जाए, क्या पता आम आदमी की कुछ लहर हो तो आम आदमी की बन जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जहाँ तक जम्मू की पार्टी, ये मैटर नहीं करता जम्मू की पार्टी। देखो, सियासत में मैटर करता है इंसान की छवि पे, सियासत में मैटर करता है इंसान के स्टैंड पे। और जैसे आपने कहा मनकोटिया जी ने जल्दी कर दी, मैं कहता हूँ गीता में एक चीज़ है, श्री कृष्ण ने कहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो आगे होगा वो भी अच्छे के लिए होगा, और जो हो चुका है वो भी अच्छे के लिए हुआ होगा। ज़रूर कुछ अच्छा होगा। अगर लाल सिंह जी भी हमारे बड़े भाई हैं, मेरे उनके व्हाट्सएप पे तो आते रहते हैं, मैं देखता रहता हूँ, खुशी होती है। वो भी हमारे अपने बड़े भाई हैं, बड़ा पसंद है क्योंकि मुझे दमदार लगते हैं वो। तो कभी राब्ता तो उनका मेरा हुआ नहीं, तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैं दमदार नहीं हूँ, लेकिन हमारा कभी राब्ता नहीं हुआ। और दूसरी बात है, मैं बलवंत सिंह मनकोटिया जी की सपोर्ट में हूँ। कुछ लोगों ने कहा कि आम आदमी पार्टी ठीक है, इस वक्त आम आदमी पार्टी का बहुत ही ज़्यादा वो शोर है, बहुत शोर है आम आदमी पार्टी का। लेकिन आम आदमी पार्टी को भी लीडर चाहिए ना, विदाउट लीडर्स आम आदमी पार्टी ज़ीरो। आम आदमी पार्टी के अंदर आपने कहा लीडर्स चाहिए, बिना लीडर के वो ज़ीरो है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। क्या उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था कि ग्राउंड लेवल पे सोशल एक्टिविस्ट उठाएं, ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहे हैं उन लोगों को उठाएं, जो पहले ही एमएलए बन चुके हैं उन चेहरों को जो है बार बार उन चेहरों को रिपीट करना किस हद तक सही है? क्योंकि ये पार्टी है आम आदमी की पार्टी, इसमें सतवीर सिंह मन्हास जो है इस तरह के लीडर चाहिए, इसमें और कई अन्य जो यंग यूथ के जो चेहरे हैं वो चाहिए, लेकिन वही पुराने घिसे पिटे हुए चेहरे जो हैं बार बार घुमाए जा रहे हैं। किस तरह से देखते हैं आप इसको? इसको मैं ऐसे देखता हूँ, घिसे हुए हो सकते हैं, पीटे तो कभी नहीं है वो। घिसे हुए चेहरे हो सकते हैं, पीटे हुए, ये एक बात गलत है। और दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ, देखिए आम आदमी पार्टी का एक अपना वर्किंग स्टाइल है, वहाँ पे उनको साफ छवि वाले चेहरे चाहिए। तो मेन चीज़ जो है साफ छवि वाले, ये जो चेहरे थे ये साफ छवि के चेहरे थे, इसलिए ये फिल्टर उनके गुजरना पड़ता है। फिल्टर क्लियर किया है तो ही ये आज आम आदमी पार्टी में। अच्छा, ये नहीं है करते कि फिल्टर है उसमें, हाँ उसमें फिल्टर है, फिल्टर की वजह से कुछ लोग रह भी गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आगे ये लोग काम करेंगे, कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं। जहाँ पे मनकोटिया जी जा रहे हैं, जहाँ पे हमारा समर्थन है हम उनको दे रहे हैं, लेकिन उनको दे रहे हैं कुछ लोग ये समझ के। मैंने नारे लगाए हैं आम आदमी पार्टी के, लेकिन लगाए किसके फेवर में? उनके फेवर में लगाए हैं ना। तो मेरा कौन माई बाप था वहाँ पे, जहाँ मैं पहले आम आदमी पार्टी में था। तो रियलिटी ये है कि अब हम देखेंगे आगे क्या होता है फर्दर। जब मनकोटिया जी को उन्होंने कमान उन्हें आहिस्ता आहिस्ता जब वो उनके हाथ में देते हैं तो वो पूरी टीम संगठन बनाएंगे। बाकी चौधरी लाल सिंह जी के भाई तो हैं छोटे, वो कहते हैं बार बार बलवंत जी मेरे छोटे भाई हैं, तो आपसे आपस में उनका राब्ता होगा। वो बड़े लीडर हैं, इसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता। वो बड़े लीडर हैं, वो मना भी सकते हैं, रूट भी सकते हैं, भाइयों में 100 बार झगड़े भी होते हैं, वो तो उनको करना पड़ेगा अगर आपने उन्होंने करना है। तो इसका मतलब आप जो हो अभी भी सोशल एक्टिविस्ट हो और ग्राउंड पे अभी भी वैसे ही काम करोगे जैसे पहले करते आए हो? देखिए मुझे तो ग्राउंड पे काम करना है ना। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं बताता हूँ। देखिए अभी तक मुझे, देखो मेरी आम आदमी पार्टी में शमूलियत तब होगी जब मैं एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कराऊंगा, सभी मीडिया जनों को बुलाऊंगा, मनकोटिया जी मुझे ज्वाइन कराएंगे, एक प्रोग्राम होगा जहाँ से आप जुड़े हो, ग्रास रूट, वहाँ से आप एक प्रोग्राम करो तो आपके ऊपर एक टैग लगता है। अभी तो मैं उनकी सपोर्ट में हूँ और जहाँ पे भी सपोर्ट होगी करूँगा, क्योंकि मनकोटिया जी मेरे, बाकियों का मुझे पता नहीं, लेकिन लोग उनको पसंद करते हैं, मैं भी पसंद करता हूँ। बाय नेचर उनको पसंद करते हैं, बाय उनकी पावर नहीं पसंद करते, बाय उनके पॉलिटिकल कैरियर से पसंद नहीं करते, उनकी छवि से उनको पसंद करते हैं हम। और आपने जो दूसरा सवाल पूछा कि मनकोटिया जी के लिए, आपने एक सवाल पूछा, मुझे शायद याद नहीं आ रहा, कभी आपने एक सवाल पूछा मुझे, उसको रिपीट कर देंगे?
यही कि मनकोटिया जी जो हैं क्या लाल सिंह को ज्वाइन नहीं कर सकते थे, ये लोगों का सवाल है जो अभी तक आपने इसका जवाब नहीं दिया है। और दूसरा मैंने ये किया था कि आप अभी भी जो है वो ग्राउंड लेवल पे एज ए सोशल एक्टिविस्ट ही काम करेंगे या पार्टी का टैग लेके जो है वो काम करेंगे? देखिए, पार्टी का टैग लेके काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहली बात तो पार्टी ने मुझे कोई जिम्मेवारी सौंपी नहीं है, और ये दिल्ली की पार्टी है, दिल्ली से आई हुई पार्टी है। उनको यहाँ के जो लीडर हैं वो शायद जानते हो मुझे, लेकिन मेरा तो प्रोटोकॉल नहीं ना बनता, मेरे को कोई पोर्टफोलियो नहीं मिला है, तो मैं क्यों उसके टैग पे बात करूँ। और से रही बात, हो सकता है उनका क्या फ़िल्टर प्लांट हो जो उन्होंने लगाया है, उस फिल्टर प्लांट में मैं फिट बैठूं या ना बैठूं। मुझे बात करनी है अपने मुस्लिम भाई की, मुझे हिंदू की बात करनी है, मुझे जम्मू कश्मीर के यूथ की बात करनी है, मुझे BSF CISF की बात करनी है, और मुझे बात करनी है NHM डेली वेजेस सबकी बात करनी है। और मुझे ख़ास तौर पे बात तो ये भी करनी है ना कि JK बैंक में बाहर के इतने लोग लगा दिए गए, तो वो तो उनके बारे में है ना, मुझे जब उनकी बात करनी पड़ेगी, वो तो हिंदुस्तान को देख के चलेंगे जब, तो वो कहेंगे कि नहीं इनकी बात नहीं करो, तो क्या मैं अपने जम्मू कश्मीर के यूथ को छोड़ दूं, उनकी बात करना छोड़ दूं? पहले तो मुझे अपना घर को सेटिस्फाइड करना है ना। उनको सेटिस्फाइड करने के लिए मैं एज ए सोशली बात कर सकता हूँ, किसी पार्टी के टैग के तले नहीं कर सकता। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि सभी लोगों से फरियाद करना चाहूँगा कि कृपया करके, मैं जैसा हूँ मैं उसमें बड़ा मस्त हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे खुल्लम खुल्ला छूट है कि मैं अपने जम्मू कश्मीर की बात कर सकूँ, अपने युवाओं की बात कर सकूँ, उनकी नौकरियों की बात कर सकूँ, उनका जो हक खाया जा रहा है उनकी बात कर सकूँ। जब नेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स आती है तो वो ये नहीं देखते, क्योंकि उनको पूरा देश देखना होता है। तो हिंदुस्तान में ये सर का ताज है जिसके नगीने कौन है, एक साइड कश्मीरी, एक साइड डोगरे, जो उस ताज के नगीने हैं। उन नगीनों के बीच में आज कहीं से उठा के किसी को डाला जा रहा है, तो आप बताइए ना ये क्या हो रहा है। ये हमारे यूथ के साथ धोखा हो रहा है, हमारे वालों को नौकरियां नहीं मिल रही। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सतवीर सिंह मनास अगर जम्मू की आवाज़ उठा रहा है, जम्मू की युवाओं की आवाज़ उठा रहा है, तो क्या सतवीर सिंह मनास चौधरी लाल सिंह के साथ मिलके जो है, जो एक लंबी लड़ाई काफ़ी देर से, आपने भी कहा दबंग लीडर हैं और जब भी कुछ बोलेंगे अपनी बात पे अटल रहते हैं, ये आपके वर्ड्स हैं जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो क्या आप उनके साथ मिलके जो है ये काम नहीं कर सकते? सोशली आप करें, लेकिन अगर आप उनके साथ जुड़ जाएं तो उनकी और आपकी जो है, आप दोनों की ताकत दुगनी हो जाएगी, और एक जम्मू को एक अच्छा सा जो है एक पॉलिटिकल चेहरा जो है वो मिल सकता है सतवीर सिंह मनास के रूप में और चौधरी लाल सिंह के रूप में। मैं आपसे सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहूँगा कि चौधरी लाल सिंह जी के साथ आज तक मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। कभी कोशिश की? नहीं, कोशिश तो मैंने कभी नहीं की, कभी मुलाकात हो नहीं पाई, कभी मिलके बैठ नहीं सके। और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ पे जितना भी है, जो आप बात कह रहे हो लाल सिंह जी से, कभी बात नहीं, लेकिन मैं चाहूँगा कि कभी बात हो। मैं ये तो ज़रूर चाहूँगा ना कि वो चाहते क्या हैं। अच्छा, कल को अगर उनकी पार्टी की तरफ से आपको अप्रोच किया जाता है तो बात करने में कौन सा हर्ज है? मेरे को खाएंगे थोड़ा ना, अगर करेंगे अप्रोच तो इसमें बात करने में कौन सा हर्ज है? बात करनी चाहिए। मैं डोगराओं में चाहता हूँ डोगरों को मौका मिले। डोगराओं ने इन रियासत पे राज किया है, मैं तो चाहूँगा, डोगरों ने इतना अच्छा राज किया है जब दंगे फसाद भी नहीं होते थे, आज तो दंगे फसाद भी होते हैं, अब बताया जाए। बिल्कुल सही बात है। और मज़ीद बातचीत की सतवीर सिंह मनास जी से, जिन्होंने कुछ चीज़ें जो हैं वो क्लियर की, बिल्कुल क्लियर स्टैंड किया कि मैंने अभी ऑफिशियली आम आदमी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है, मैं सिर्फ मनकोटिया जी के सपोर्ट में आया हूं, मैं आज भी सोशल एक्टिविस्ट हूं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से चाह है कि मैं डोगरों के लिए जो है कुछ ना कुछ करूं। और जब हमने पूछा कि डोगरों की बात जो है वो चौधरी लाल सिंह भी करते हैं, तो क्या कल को ये चौधरी लाल सिंह को ज्वाइन कर सकते हैं, तो इन्होंने दबे दबे अल्फाजों में ये चीज़ कह दी है कि अगर कल को वो मेरे से अप्रोच करेंगे, बातचीत करेंगे और उसके बाद जो है वो फ़ैसला लिया जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि पार्टी का टैग देना बहुत आसान है, लेकिन उसको मिटाना जो है वो बहुत मुश्किल है। तो क्लियर स्टैंड दे दिया है। एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, देखिए आपने बात कही ना कि आप देखो, बोलने को मैं भी बोल सकता हूँ, पार्टी का टैग लेके बोल सकता हूँ, लेकिन मैंने कुछ लोगों को देखा है कि आज किसी पार्टी में, कल किसी पार्टी में, और दूसरे दिन आज ही वो शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बंदे का एक अपना वकार जो कहते हैं वो होता है।
तो मैं वो चीज़ पसंद नहीं करता बिल्कुल भी। दबे अल्फाजों में आप सुरेंद्र चौधरी के ऊपर तो नहीं इशारा कर रहे हैं? नहीं, वो समझने वाले समझ गए, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, एक इंसान का हर एक का मज़हब होता है, वो उस पे बंदे को कायम रहना चाहिए। रही बात आपने जैसे चौधरी लाल सिंह जी की बात की, तारीख को आ रहे हैं, उसके ऊपर बात होनी चाहिए। 24 तारीख को आ रहे हैं मोदी जी। क्या लगता है कि डेली वेजेस के लिए कोई एक बड़ा तोहफा, क्योंकि वो भी एक सोशल मीडिया में जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है कि हो सकता है कि डेली वेजेस के लिए जो है एक बहुत बड़ा ऐलान किया जाए, कश्मीरी हिंदू पंडितों के लिए जो है एक बहुत बड़ा ऐलान किया जाए। क्या लगता है कि ऐसा ऐलान हो सकता है? देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगा कि हर बार देखिए यह न्यूज़ पोर्टल पे चलता है, मोदी जी आ रहे हैं, वो मुहिम चलाते हैं, मोदी जी आ रहे हर बार ऐसा होता है, आ रहे हैं, तक मिला क्या? डेली वेजर को मिला क्या? हर बार आ रहे हैं। मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस बार आ रहे हैं तो प्लीज़ कृपया करके इस बार मौका दें, हमें इन गरीबों को मौका दें। आप देखिए कि रिटायरमेंट हो रही है बंदे को खुद ही नहीं पता मैं कहाँ पे हूँ, कहाँ पे नहीं हूँ, ये हालतें हो चुकी हैं। और मेरे को तो ये लगता है कई बार कि बंदों की रिटायरमेंट हो जाएगी, पता कुछ नहीं चलेगा। इतनी बुरी हालात हो चुके हैं कि उन बेचारों को क्या कहूँ, कितनी बुरी हालत है उनकी। उन लोगों को नौकरी कौन देगा? ये आप बताइए ना, कौन देगा नौकरी उनको नौकरी चाहिए। लेकिन इस बार आएंगे मोदी जी, उनका तो वो है ना एक टैगलाइन की भाई और बहनों। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि कैसे आपके यहाँ के लीडर हैं, वो बताते नहीं कि पूरी जनता आपसे नाराज़ है। किसकी वजह से? इन लीडरों की वजह से, हमारी वजह से थोड़ा ना नाराज़ है जनता। तो इसलिए मैं उनसे चाहता हूँ कि कृपया करके मोदी जी इस बार आइए, इन डेली वेजेस का कोई ऐलान कीजिए, इनको मौका दीजिए, इनकी नौकरी पक्की कीजिए। क्यों बेचारों को रुलाए जा रहे हो? हर बार आते हैं तो सभी न्यूज़ वो डेली वेजेस को जागी उम्मीद, मोदी जी आ रहे हैं। हर बार उम्मीद जाग जाती है उनको। वो कौन सी उम्मीद है जो पकड़ के बैठे हैं? वो हर बात जाग जाती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कृपया करके इन डेली वेजर्स का कुछ ना कुछ इस बार करके जाइए। बहुत ही दुखी हैं, बहुत ही गरीब लोग हैं बेचारे, उनके साथ दबे कुचले लोगों के साथ इंसाफ करिए। आपसे बड़ी उम्मीद है। अगर पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर कहीं बदनाम मोदी जी को किया गया है वो यहाँ पे, और इनकी वजह से, जो इनके लीडर बन के बैठे हुए हैं और आज तक पक्का नहीं कर पाए और हर जगह खुद पहले पहुँचते हैं। मैं यही चाहूँगा कि मोदी साहब प्लीज़ कृपया करके इस बार इनको पक्का करने का ऐलान कर दीजिए और कीजिए। लेकिन एक सवाल मेरा ये रहेगा, देवेंद्र सिंह राणा जी से हमने सवाल किया था, उन्होंने कहा था कि अगर इनको कोई पक्का कर सकता है तो वो सिर्फ एलजी सरकार है जो पक्का कर सकती है, क्योंकि लीडर्स कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि ये पक्का हो, क्योंकि जब भी कोई लीडर इनको पक्का करने के लिए जाएगा तो वो कहेंगे कि पहले 10 मेरे हैं, इनको पक्के करो। तो इस तरह से ये कभी परमानेंट नहीं हो पाएंगे। ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ही जो है ये पक्का हो सकते हैं। तो एलजी सरकार क्यों नहीं इनके बारे में अभी तक सोच रही? मैं हंसी आ गई। ये हमारे बड़े भाई साहब देवेंद्र सिंह राणा जी को भी पता होगा, वो आज भी मिले हैं उनसे, तो इस पे तो मैं कोई टिप्पणी कर नहीं सकता। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसी बात है तो आपको दबे दबे शब्दों में क्यों कहना? आप सरेआम कहिए ना, आप कहिए एलजी साहब को कि इनको कर दीजिए। लेकिन वो नहीं हो पा रहा, यही तो सबसे बड़ी वजह। करना तो हर कोई चाहता, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। पहले भी एक बड़ी देर पहले एक अफवाह फैली थी कि हाँ जी पक्का हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। तो श्याम लाल जी आ गए। जब श्याम लाल जी आ गए तो अब आगे उनको देख रहे हैं ना, श्याम लाल जी अब कहाँ पे हैं। अब वो तो आ गए, अब आगे का क्या होगा, अब करना क्या है, ये तो उनको सोचना है ना। आज वो चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन वो पक्के नहीं कर रहे। यही तो सबसे बड़ी समस्या, पक्के क्यों नहीं कर रहे उनको। वो रोते हैं बेचारे कि हमें पक्का किया जाए। जब भी आता है कोई भी, जैसे गृह मंत्री जी कोई भी आ गया, हम पक्के हो जाएंगे, हम पक्के हो जाएंगे, लेकिन पक्का कोई नहीं होता। हर बार आश्वासन आश्वासन आश्वासन। कितना ही आश्वासन चलेगा? लोगों के बीच में गुस्सा है, लोगों के घरों में खाने को रोटी नहीं है, लोग ड्यूटियां कर रहे हैं, लोगों को लगता है बच्चे बड़े होंगे, हम कुछ कर पाएंगे, हमें नौकरी। अभी एक रिटायरमेंट देखी, वो बेचारा रिटायरमेंट होके आ गया, लेकिन उसको मिला क्या? कुछ नहीं मिला। और वो रो रहा था कि मैं कैसी रिटायरमेंट है, मैं घर में जाके दिखाऊंगा क्या? इतनी तो बुरी हालत हो गई है। इनको तो 90-90 हज़ार रुपये पेंशन मिलती है, ये जो बीजेपी के लीडर बने पड़े हैं। कुछ लीडरों को मैं सुन रहा था, वो बात ही ऐसे कर रहे थे, बड़े हंगार में बात कर रहे थे कि हाँ जी ऐसे ये गधे पे पता नहीं क्या सवारी करानी है, ये वो लटरन पटरन। तो मैंने उनको कहा कि आपने भी बात की थी कभी जितेंद्र सिंह जी के खिलाफ, तो तब क्या हो गया? तब आप 2 दिन के बाद टाइम फिश हो गए। आप खुद का बताओ ना, खुद का स्टैंड क्या है? खुद तो आप टाइम फिश हो गए, लेकिन दूसरों के लिए आप गधे ढूंढ रहे हो। मेरा कहने का मतलब सियासत होनी चाहिए, लेकिन एक तरीके की सियासत होनी चाहिए। आप पागल ही हो चुके हैं। पागल इसलिए हो चुके हैं, मोदी जी बैठे हैं पीछे,
मोदी जी इनको कह दें मैं एक बार भी नहीं आऊँगा, ये आज ही ख़त्म हो जाएंगे। जो अपने को चेहरा बना के घूमते हैं ये आज ही ख़त्म हो जाएंगे। मोदी जी ने कह दिया कि मैं नहीं आऊँगा भाई, खुद का प्रचार खुद करो, तो देखिए एक दिन में ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए तो मैं इनको कहता हूँ कि जनाब ज़बान थोड़ा संभाल के बात कीजिए। कोई भी बात होती है एक तरीका होता है, ये तरीके से बाहर निकलते हैं। और इनका जवाब तो लाल सिंह जी तो अच्छे से दे रहे हैं, तो इनके खिलाफ गुस्सा तो मुझे भी बहुत है, लेकिन मेरी और उनकी कभी बात नहीं हो पाई। बाकी इस वक्त आम आदमी पार्टी का एक बहुत बड़ा गुबार है, इसको आप मानिए या ना मानिए, गुबार है। और ये फिर से कह देना चाहता हूँ, एज ए सोशल एक्टिविस्ट मैं आपकी बात कर सकता हूँ, एज ए सोशल एक्टिविस्ट मैं किसी और की भी बात कर सकता हूँ। लेकिन आप ये कहें, कल को आप जैसे कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कोई टोक दे वहाँ से मुझे, तो आप बताइए ना, उनके पास उनका अपना प्रोटोकॉल होता है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे काम में कोई इंटरफेयर करे। जब मैं जम्मू के लोगों की बात करूं तो कोई आके इंटरफेयर करे मेरे बीच में, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो रियलिटी है। इसलिए कुछ लोग टैग लगा लेते, पहले ही आज ही आम आदमी पार्टी, आज हम उसके प्रवक्ता हो गए, हम बोलेंगे। मैं क्यों बोलूँ आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता अपने आप को? मैं बलवंत सिंह मनकोटिया जी का प्रवक्ता हो सकता हूँ, उनकी तरफ से बात कर सकता हूँ, उनके लिए बात कर सकता हूँ, उनके मिजाज के लिए बात कर सकता हूँ। जहाँ से मुझे श्योरिटी है कि आप बात कर सकते हो, जहाँ पे मुझे श्योरिटी नहीं, मैं बात कैसे करूँ? ये बात मानने वाले मैं कैसे बात करूँ? बड़े लोगों को मैंने देखा, हैरानगी होती है। एक दिन हुआ नहीं, उसी दिन प्रोग्राम शुरू हो गया। हाँ जी, आम आदमी पार्टी, हम आम आदमी, ये चीज़ें तो नहीं चलेंगी जनाब। अपना बंदे का एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट होता है, सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे चलना पड़ता है। अगर वो लाल सिंह जी की बात आई अभी आपने मुझे याद दिला दिया 1 मिनट में, तो उनकी जब सेल्फ़ रिस्पेक्ट की बात आएगी, अभी जैसे आपने चौधरी लाल सिंह जी की बात की, तो हर एक बंदे को एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट चाहिए होती है। जब सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं तो कुछ भी नहीं। बाकी रही बात, मनकोटिया जी अच्छे लीडर हैं, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं, ये तो मुझे पता वो अच्छे लीडर हैं, अच्छे इंसान हैं। तो बाकी अब लाल सिंह जी की क्या बात होती है, वो उनको करनी पड़ेगी बात, मैं तो कर नहीं सकता। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि कुछ लोगों को वहम है, उनका वहम दूर करना ज़रूरी है। आहिस्ता आहिस्ता वो मैं कर दूंगा, उनका वहम मैं दूर कर दूंगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा जम्मू वालों को, जम्मू कश्मीर वालों को, जो मुझे फ़ोन करते हैं, मेरे दोस्त यार, मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे भाइयों, मैं सतवीर सिंह एज ए सोशली जो मैं आपकी बात मुद्दे उठा सकता हूँ, वो किसी पार्टी की रोक टोक में मैं नहीं उठा सकता। उस वक्त आपको भी अफसोस होगा कि मैं आपकी बात नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर पा रहा हूँ ये आप भली बात ही जानते हैं। आप मुझे मुबारकबाद दें, मैं आपकी मुबारकबाद अपने पास संभाल के रखूँगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि आप वहाँ जाइए और वहाँ पे जाके बोलती बंद हो जाए, जिस दिन बोलती बंद हो गई उस दिन समझ लो सब कुछ गया। इसलिए मैं आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। जहाँ पे बलवंत सिंह मनकोटिया जी के प्रोग्राम्स होंगे मैं वहाँ पे जाऊँगा, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। मैं किसी पार्टी से तो जुड़ा हूँ नहीं कि मेरे पे बात आएगी, तो मैं किसी पार्टी से तो जुड़ा हूँ नहीं। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो आपने बात कही ना कि चौधरी लाल सिंह वाली, कहीं ना दिल में घर कर गई ये बात मेरे को कि हाँ वाकई यार बात तो डोगरों की उठाते हैं, ये बात तो है। लेकिन फिर एक स्टैंड देखिए, मेरा तो उनका कभी राब्ता हुआ नहीं, मुझे कैसे, देखो मनकोटिया जी के मुझे पता है कि सुख दुख की घड़ी में वो मेरा साथ देंगे, मेरे को ये इतना पता है। लेकिन लाल सिंह जी का तो मुझे पता नहीं है। कभी बैठ के आपके थ्रू कभी बैठ के चाय पीऊँगा, ज़रूर पी लूँगा उनसे। मेरे थ्रू क्या? आप उनके साथ होते हो तो मिलूँगा। देखो अपने लोगों से मिलने में कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। हो सकता है कुछ मिल के अच्छा निकले, हो सकता है कि मैं उनको अपनी तरीके से कुछ मैं उनको प्यार दूं, हो सकता है अपने तरीके से दूं, लेकिन मेरी आज तक उनसे मुलाकात नहीं हुई। लेकिन ये ज़रूर है कि मीडिया शायद उनको दिखाता है या नहीं दिखाता है, मैं उनको देखता हूं जिस तरीके से वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं चाहता हूं उनकी मेहनत रंग लाए। तो ये हमारे साथ बातचीत में मौजूद है सतवीर सिंह मनाज जी, जिनसे मज़ीद बातचीत की। और सबसे बड़ा स्टैंड है इनका डेली वेजर्स को लेके। उसके साथ साथ जितना भी जो जम्मू के अंदर इस टाइम पे क्राइसिस चल रहा है उसको लेके भी इनका जो स्टैंड है, लेकिन सबसे बड़ा स्टैंड जो है वो डेली वेजर्स को लेके इनका स्टैंड है और एज ए सोशली इनका स्टैंड है। ये अभी किसी भी पार्टी के साथ नहीं जुड़े हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। आप इसी तरह से बने रहे JK News 7 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।